यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि मत्स्य विभाग में अफसरों की मनमानी चल रही है। लॉटरी सिस्टम में धांधली हुई है जिसकी जांच चल रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। वक्फ कानून से मुसलमानों को फायदा होने की बात भी उनकी तरफ से कही गई। देखिए, मत्स्य विभाग में अफसरों की मनमानी का मामला सामने आया है। हमारे साथ विभाग के मंत्री संजय निषाद हैं, उनसे बात करते हैं। अफसरों की मनमानी का मामला सामने आया है, किस तरीके से उजागर करके और क्या कुछ मामला है ये? तो मीडिया के माध्यम से कल पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी था कि पहले आओ पहले पाओ को खड़कर लॉटरी सिस्टम हो, लेकिन लॉटरी में पहले डीएलसी होती, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी हो, जो पात्र हो। फिर हम लोग यहाँ से जो भारत सरकार जो टारगेट आता था योजनाओं को, उसको देने के बाद फिर लॉटरी निकाल दी थी। तो माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था और पहले साल ये किया हमने। लेकिन ये अंदर से अभी देखा गया कि बिना किसी योजना टारगेट दिए ही, बिना दुकान दिए ही लॉटरी निकाल दिया। ये भ्रष्टाचार, ये कल मीडिया के माध्यम से पता चला, उसमें माननीय प्रमुख। लेकिन जब पत्र देखा गया तो कहीं ऐसा नहीं जारी किया गया कि वो लॉटरी लॉटरी निकाली जाए। ये कुछ अधिकारियों का मनमानी है, आपस में मिली भगत है। और बड़े अधिकारियों से यहाँ से कोई आदेश ऐसा नहीं हुआ कि वो लॉटरी निकाली जाए, केवल डीएलसी का ऑर्डर हुआ है। तो ऐसे जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये गंभीर प्रकरण है। इसे भ्रष्टाचार का प्राथमिक दिखाई देता है कि अगर आप बिना किसी टारगेट के लॉटरी निकाल देते हैं तो लॉटरी में जो एक नंबर पर आ जाएगा तो आप उससे कहेंगे, लेन देन करेंगे, भाई आप दो पैसा दो तो हम यहाँ से टारगेट भेजेंगे, चूंकि भेजना तो अधिकारियों को है। तो पहले साल माननीय मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया था उससे बहुत ज्यादा तो लोग लाभान्वित हुए और उससे बहुत फायदा हुआ। लेकिन ये बीच में जो अंदर से इस तरीके से उस माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों का उल्लंघन करना गंभीर परिणाम है। मैं कल उसे जांच लिखा हूँ अधिकारी, लेकिन मैं उसमें डीजी ने और प्रमुख सचिव ने ऐसा कोई आदेश नहीं किया था जिसे वो लॉटरी हो। नीचे के अधिकारी कुछ मनमानी किए हैं जिसको जांच का विषय। वाहनों के इस्तेमाल का कोई मामला सामने आया है जिसको बताया जा रहा है कि सुरक्षा में चूक। मेरे पास आया एक पेपर कि जिसमें जो है वो पेपर में आया कि कोई जो अधिकारी जो प्रमोशन हो गए वो जगह खाली हो गई तो वाहन रुक जाना चाहिए, जमा हो जाना चाहिए। लेकिन उसमें भी पैसे डीजल और आवंटन होता था, वो गाड़ी थी और उस पर पास लगा हुआ था और उसमें लेखा अधिकारी ने लिखा हुआ है कि पास जो है वो पास से मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय आना जाना। तो जब वो अधिकारी जब नहीं है उस पद पर तो गाड़ी चलना गलत है। पता नहीं कौन उस पर जा रहा है। तो सुरक्षा का मामला था, ये बहुत गलत है और इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत गंभीर प्रकरण है। जब व्यक्ति का पद खत्म हो जाए तो उसके सुविधाएं जो नया पद है उसे मिलना चाहिए और न कि पुराने पदों का मिलने हुई सुविधाओं का दुरुपयोग हो। ये दुरुपयोग का मामला है। और सुरक्षा का मामला और एनएससी का मामला, मतलब सचिवालय और माननीय मुख्यमंत्री आवास एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मानक का मामला है। इसमें गंभीर है, अभी मिला हमें इसको। राजनीतिक सवाल ले लेता हूं। कल अखिलेश यादव ने सभी धर्मों के साथ एक कार्यक्रम किया था। इससे कहा जोड़ा जा रहा है कि 27 की पूरी तैयारी और सभी को साथ लेने की तैयारी है। कितना असरदार होगा ये? देखिए, समय खत्म हो गया। ये जो जब सबको लेके चलने का था, आए तो आज सद्भावना है, तब सगे संबंधी थे और सगे संबंधी लेके डूब गए। 30 साल अवसर मिला था। सगे संबंधी 1 साल कर लेते, बाकी साल लोग सद्भावना कर लेते। ये 18% निषाद जाति क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित है, अंग्रेजों ने उजाड़ा है, देश के लिए उजड़े हुए, इन्हें अवसर दिया गया। ये सम्मानित जातियां हैं, भगवान राम के उपकार उतारे हैं। इनको ही दिल्ली के अधिनियम में, भारत सरकार के अधिनियम में मतलब ये अनुसूचित हैं और उत्तर प्रदेश में अधिनियम बना के इन्हें पिछड़ा कर दिया। गलत है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन विनोद के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।